हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो एक स्टिचिंग वीडियो होने वाली है। तो ये 1 मीटर के आसपास का पूरा भी नहीं है, छोटा सा पीस है। तो ये रखा था मेरे पास। तो इससे मैं छवि के लिए एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाने वाली हूँ। और कुर्ती बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, ज़रूर से देखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये देखिए, पहले तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और उसके बाद जो कपड़ा ऊपर से एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूँगी। तो ये जो कपड़ा है ये एक साथ नहीं है, ऊपर से ये मेरी ही किसी पुरानी कुर्ती में से बचा हुआ पीस मेरे पास रखा था। तो उसी से ही मैं एक डिज़ाइनर कुर्ती बना रही हूँ, जो बनकर सच में बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। तो आप इसको देखें अच्छे से। तो ये देखिए, इसको पहले तो मैं इकसार कर लूँगी कपड़े को। तो कपड़े को सबसे पहले इकसार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कपड़ा इकसार कर लिया है मैंने। अब चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ना कपड़े के उल्टी साइड निशान लगा लिया है, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा साइड उल्टा है कौन सा सीधा, क्योंकि ये डार्क कपड़ा है और बचा हुआ पीस है मेरे पास, इसलिए उसके उल्टी साइड मैंने निशान लगाया है। और अब हम इसको सिंगल फोल्ड कर लेंगे, ऊपर नीचे रख लेंगे फोल्ड करके, जिससे हम आसानी से इसकी कटिंग कर पाए। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। तो देखिए, डबल फोल्ड सिंगल फोल्ड सॉरी मैंने कर लिया है इसको। तो इसको अब हम निशान लगाएंगे सबसे पहले। और इकसार कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था। तो पहले तो मैं इसको इकसार कर लूँगी। तो ये देखिए, ये इकसार हो गया है कपड़ा। अब हम इसके निशान लगा लेते हैं। जितना भी मेज़रमेंट हमें रखना होता है तो उसी हिसाब से हम रखते हैं। तो ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। 9 से 10 साल के बच्चे के ये आराम से। अच्छा, नॉर्मली जो हम शोल्डर लेते हैं वो 7 इंच का लेते हैं, लेकिन ये बच्चे का बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर शोल्डर है जो 6.5 लेना है। और जो आर्म होल है वो हम रखेंगे 6 इंच। तो एकदम परफेक्ट साइज बनकर तैयार होगा ये बच्चे का। और चलिए अब निशान लगा लेते हैं गले की लंबाई का। तो गले के लिए पहले विड्थ लगानी है हमें 2 इंच पर। और फिर उसके बाद हम गले की जो लंबाई रखेंगे वो अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, वैसे 4 इंच बहुत होती है बच्चे के लिए। चलिए अब निशान लगा लेते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट साइज है वो है 16 इंच, तो उसका हाफ हम लेंगे और 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं। तो 8 इंच पर निशान लगा लिया है। अभी ऊपर से ले इंची टेप को रखकर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 12 इंच पर। देखिए, अभी इंची टेप को सीधा रख लूँगी मैं और निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पर। तो ये कमर का साइज है। अभी जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था वही इंची टेप को रखकर, और यहाँ पर मैं चाक के लिए निशान लगा रही हूँ। निशान लगा रही हूँ 13 इंच पर। तो बस अब हमें इन निशान को आपस में मिला देना है। और ये देखिए, ये चेस्ट सॉरी कमर से नीचे का जो हमें हिप साइज का रखना है, वो साइज मैंने यहाँ पर लिया है सिर्फ 8 इंच। तो बस अब हम इसे निशान को है जो मिला देंगे। तो हिप का और ऊपर से जो चेस्ट का साइज रखते हैं हम मोस्टली सेम ही रखते हैं। तो 16 ही ऊपर लिया था, 16 ही नीचे लेंगे। और कमर का साइज है जो 7.5 इंच है। बस निशान को मिला लीजिए और फिर कटिंग कर लीजिए। तो ऊपर से यहाँ पर 1-1 इंच का दूरी बनाकर ये निशान लगा लिया है मैंने अंदाजे से ही लगाया है। और इसके ऊपर ही हमें कटिंग करनी है। और ऊपर जो ये आर्म होल का निशान लगाया है इस पर भी हमें गुलाई देकर फिर कटिंग करनी है।
अच्छा, जब भी आप ना मुड्ढे की कटिंग करें ना, तो आप ज़रूर से श्योर हो जाइए कि आपने कपड़ा ऊपर का ही उठाया है। शुरू शुरू में जब भी हम बिगनर्स होते हैं तो हमें मिस्टेक हो जाती है, तो कपड़े को पहले हाथ में ले लीजिए ऊपर वाले को और फिर कटिंग कीजिए, क्योंकि जो आगे की कटिंग होती है फ्रंट साइज़ की, वो ज़्यादा होती है और पीछे की कम होती है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। और ये देखिए कटिंग गले की भी कर ली है मैंने, तो गुलाई ही की है। और जो आगे की गुलाई है 4th इंच पे हमने निशान लगाया था, बस उसको 4th इंच पे मैंने गुलाई दे दी है। और पीछे की है जो हम 3 इंच के आसपास की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अंदाजे से ही कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैंने कटिंग की थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसके नीचे इनर भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं था मेरे ध्यान में कि कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं इनर को नहीं लगाने वाली थी। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो मुझे इससे मिलता जुलता ये कपड़ा घर पर मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको इनर लगा दूंगी, क्योंकि अगर हम नीचे इनर लगा देते हैं तो उस कपड़े की एक तो देखने में लुक वाइज वो बहुत अच्छा लगता है, और उसकी जो ग्रेस है वो ज़्यादा अच्छी आती है अगर उसके नीचे इनर लगा हो तो। और अगर नहीं होता तो मैं ना भी लगाती, लेकिन बस सुजेशन यही दूंगी कि अगर आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छी ग्रेस जो है हमारे कुर्ती की बनकर निकलती है। तो फिर मैंने इसके नीचे ये मिलता जुलता कपड़ा मुझे मिल गया, तो मैंने इसके नीचे ये इनर की कटिंग कर ली। और इसकी कटिंग करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो भी हमने अपने कुर्ती की कटिंग की है बस उसी के ऊपर नीचे रख के कर लीजिए। और ये देखिए थोड़ा सा मैं दिखा रही थी कि ये थोड़ा सा छोटा था इनर वाला, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ये एडजस्टमेंट हो जाती है। तो बस अब दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर लूँगी और इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा, आप देख ही सकते हैं कि मैंने जो इनर पार्ट का कपड़ा है वो भी उसके ऊपर बिछा लिया है, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि हमें जो इनके अंदर वाला साइड है वो हमारा फ्रंट साइड होना चाहिए, और उल्टी साइड है जो वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो बस अब हम इसके ऊपर गुलाई में स्टिचिंग कर लेंगे, और ये स्टिचिंग देखिए मैंने कर ली है। तो इससे हमें अलग से नेक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनर के साथ ही इसका नेक बन जाएगा। तो बस अब ये कटिंग हो गई है, ये पास से दिखा रही हूँ, देखिए आपको कटिंग स्टिचिंग हो गई है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो सीजर से हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे यहाँ पर, और ध्यान रखिए कि सिलाई आपकी बिल्कुल भी ना कटे। तो छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, हमने सिलाई का ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी। देखिए नेक को है मैंने सीधा कर लिया है, और ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें, अच्छे से नेक बनकर रेडी हो गया है बिना बुकरम की सहायता से। तो जब भी इनर वाला गला बनाए आप, तो आराम से ऐसे बच्चे का बनाया जा सकता है। तो अब हम बैक का जो नेक है उसको भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह से मैं बैक का नेक भी तैयार कर लूँगी। ये सीधा वाला साइड है जो वो अंदर की तरफ रखना है, उल्टा साइड ऊपर की तरफ रखना है, और बस सिलाई लगा लीजिए। और सेम उसी तरह से फिर कटिंग कीजिए, छोटे छोटे से कट लगा लीजिए और इसको सीधा कर लीजिए। अच्छा,
जब भी हम ऐसे गला बनाते हैं तो एक तो इसके फ्रंट साइड की जो है लुक देखने में वो तो अच्छी लगती ही है, और बैक साइड भी है जो नीचे वाला उल्टा साइड, वो भी देखने में अच्छा लगता है। आप देखिए कितना साफ तरीके से ये एकदम लग रहा है, और एकदम इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आई है बनकर। तो चलिए इसके जो शोल्डर्स हैं ऊपर से ये इसके ऊपर भी निशान लगा लेते हैं। अच्छा, सिलाई हमारी लग गई है और दोनों तरफ की, और ये देखिए अभी हम इसके ऊपर मेरे पास लेस रखी है, ये वाली मोती वाली लेस है ये, और काफ़ी अच्छी देखने में लगेगी इसके ऊपर। तो मैं इसी को यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो जितने भी गले की पूरी लंबाई है उसके हिसाब से मैं इसको कट कर लूँगी और फिर इसके ऊपर इस लेस को लगा दूँगी। तो जो ये लेस है ना, मेरी सिलाई मशीन पुरानी है तो उसके ऊपर ये लेस ऐसे ना लगेगी नहीं अच्छे से। तो मैं इसको हाथ की सहायता से लगाने वाली हूँ, सुई में धागा डालकर, और फिर इस लेस को लगाऊंगी पूरे, और लगाकर फिर दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि पूरी लेस है जो मैंने नेक पर लगा दी है, और ये सच में अच्छी लेस है जो लग रही है इस कुर्ती के ऊपर। तो इससे जो इस कुर्ती का जो लुक है पूरा का पूरा चेंज हो गया इस लेस लगाने के साथ। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैंने नेक पर ये लेस लगाई है ऐसे ही मैं ये आर्म होल पर भी लेस लगाने वाली हूँ, क्योंकि स्लीव्स तो मैं बना नहीं रही हूँ और इतना कपड़ा था भी नहीं मेरे पास। तो जितना ये आर्म होल है उसके हिसाब से मैं इस लेस को कट कर लूँगी पहले, और कट करके इसको तो एक साइड रखते हैं, लगाऊंगी इसको भी मैं सुई धागे की सहायता से ही, सिलाई मशीन से ये नहीं लगेगी। तो बराबर इसको कट कर लूँगी पहले, और फिर उसके बाद हम जो ये आर्म होल्स हैं इस पर पट्टी लगा लेते हैं पहले, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे लेस तो नहीं लगा सकते हम। और चलिए इसकी जो लगेंगी पट्टी लगेंगी उसको हम कट कर लेते हैं। और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मोती हो इनको हम साइड में निकाल के रख देंगे, क्योंकि फिर इसको थोड़ा सा हमें मोड़ना भी होता है। और इसको जो मोतियों वाली लेस जब भी लगाएं तो सुई धागे से जब आप अटैच करें कपड़े पर, तो तभी इसके जो लास्ट वाला मोती हो उसको भी सिक्योर कर ले अच्छे से उसके धागे को आप अटैच कर ले इसके साथ। तो फिर ये जो लेस है निकलेगी नहीं, ये मोती निकलेंगे नहीं इसके। और चलिए पट्टी काट लेते हैं पहले, और पट्टी को हमें ऐसे स्ट्रेट नहीं लेना है, मतलब रेप पट्टी लेनी है हमें। तो रेप पट्टी निकाल लूँगी मैं जो आर्म होल पर लगेंगी। अच्छा, रेप पट्टी भी मैंने जोड़ ली है बाजू उसके आर्म होल्स के साथ। तो अच्छे से स्टिच हो गई है। अब मुझे ये जो लेस है ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इसको मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो ये देखिए लगाकर, और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ इसका पूरा लुक। तो ये ऐसे पूरे मैंने आर्म्स होल पर थोड़ी थोड़ी जगह आप छोड़ दीजिए जहाँ पर सिलाई लगेगी। आप दो 1 से 1.5 इंच के आसपास आप साइडों से छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी हमने निशान लगाया है, उस निशान के हिसाब से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी जितनी हमारी छूटेगी, क्योंकि सिलाई लगाते वक्त भी फिर प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी लेस के ऊपर। अच्छा, अभी जो नीचे का इनर पार्ट था उसके नीचे जो ये देखिए कॉर्नर है, इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी फटाफट से, और फिर दिखाती हूँ आपको।
अच्छा, जो फिटिंग का निशान हमने लगाया था वो तो हमारे इनर के नीचे छिप गया है। तो अभी हमें जो निशान लगाना है वो इनर के ऊपर लगाना है। तो सेम जो निशान हमने पहले लगाया था उसी तरह से अब हम इनर के ऊपर निशान लगा लेंगे वही साइज का। चलिए, अब कपड़े को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके दोनों ही साइड ये निशान में ऐसे लगा लूँगी। तो ऊपर से आप हल्का सा ऐसे टैप टैप कर दीजिए, तो जो एक साइड का निशान है वो दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे इजीली निशान दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देखिए कितनी आसानी से दोनों ही तरफ निशान है जो वो लग गया है। बस अब हमें क्या करना है, इस निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोनों ही निशान है जो इक्वल आ गए हैं। चलिए फटाफट से अब मैं इसके ऊपर जो है सिलाई है वो कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने जो लेस थी वो थोड़ी हटाकर लगाई थी और उसी के नीचे देखिए मैंने ये जो सिलाई है वो लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर जो लेस है वो थोड़ी सी आगे आ रही थी। तो बस ध्यान ये रखना है कि हमें जो इसका धागा है ना उसको भी अच्छे से स्टिच कर देना है साथ में ही, ताकि जो उसके मोती हैं वो निकले नहीं फिर बाद में। और यहाँ देखिए दिखा रही हूँ आपको लेस जो मैं नीचे की तरफ लगाने वाली हूँ फ्रंट साइड साइड में। तो ये लेस लग जाने से तो पूरा ही डिफरेंट सा एक लुक आ रहा है इस कुर्ती के अंदर। और ये लेस है जो मैं ऐसे सिंगल नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर भी इसको जो लेस को हमें ऊपर लगाया है नेक पे और आर्म्स पर, इसको भी मैं इसके ऊपर पहले ऐसे सुई धागे से स्टिच करूंगी और फिर उसके बाद ही मैं इसके कुर्ती के ऊपर लगाऊंगी। तो देखिए मैं सीधा ये जो है लेस को इसके ऊपर अटैच करके फिर आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने साइड से लेस को कट नहीं किया है, क्योंकि कुर्ती को नीचे से जब मैं फोल्ड करूँगी ना तभी मैं उसको कट करूँगी। तो ऐसे ही लेस का जो है ना सही साइज हमें देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने एक तरफ से तो सिरे से ही लेस को लिया है, लेकिन दूसरी तरफ से मैंने लेस को कट नहीं किया है अभी तक। तो चलिए पहले ना नीचे से कुर्ती को मैं फोल्ड कर लूँगी और फिर उसके बाद ही हम लेस को लगाएंगे।
अच्छा, जो नीचे मैंने सिलाई लगाई है ना, ये मोटी सिलाई लगाई है ताकि जिसको मैं बाद में निकाल सकूं। और नीचे मैं तरपाई ही करने वाली हूँ, तो उससे लुक ज़्यादा अच्छा आता है। हमें सिलाई लगाने के बजाय तरपाई करेंगे तो उससे काफ़ी अच्छा लुक जो है कुर्ती को आ जाएगा। तो ये देखिए, साइड से मैं ना धागे से, जिससे मैंने मतलब लेस को जो अटैच किया था ना, उसी से मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो कभी भी जो है धोने पर, वॉश करने पर कुर्ती हमारी जो है वो नीचे से उसका जो धागा है वो निकले नहीं, क्योंकि धागा निकल गया तो ये मोती की लेस है, ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है फिर। तो मैंने अच्छे से जब चाक मोड़ लिए हैं उसके बाद मैंने इसका मेज़रमेंट लिया है, और फिर दूसरी तरफ मैं बाद में चाक मोड़ रही हूँ। पहले मैंने एक ही साइड का चाक मोड़ा था। तो अभी दूसरी तरफ का भी मोड़ने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इस लेस को मैं इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगी और अटैच कर लूँगी इसको। चलिए, कुर्ती पे लेस तो लग गई है। यहाँ पर मैं कुर्ती के नीचे लटकन लगाने वाली हूँ, मतलब नीचे चाक की साइड लटकन लगाने वाली हूँ। तो ये लटकन है मेरे पास, और इसको थोड़ा सा और लुक देने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए, मैं यहाँ पर ये जो लेस बच गई है थोड़ी सी, इसका वैसे भी कोई काम नहीं आने वाला, तो इस लटकन के ऊपर ही मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लगा लूँगी। इससे और भी अच्छा जो है लटकन हमारे अच्छे से बनकर फैंसी सा लुक देंगे। तो दोनों ही चाकों के साइड में मैं इस लटकन को लगा लूँगी। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये लटकन, इससे पूरी कुर्ती का जो लुक ही चेंज हो जाएगा। एक तो लेस इतनी प्यारी लग रही है, ऊपर से ये लटकन, तो बहुत ही प्यारी कुर्ती बनकर ये रेडी हो गई है हमारी। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा फाइनल लुक। और आपको भी ये डिज़ाइनर कुर्ती अगर पसंद आई है तो प्लीज़ से इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे देते जाइए ऐसे ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।